हेलो दोस्तों, वेलकम टू आई एग्जाम बी। जैसा कि आपको पता है, आई एग्जाम बी हमेशा अपने स्टूडेंट्स की केयर करता है। और इसी कड़ी में आज हम लोग नेशनल हाउसिंग बैंक का जो असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 का एग्जाम होने वाला है, तो उसमें कंप्यूटर नॉलेज जो आपका सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो ये जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं बहुत पहले से और आज तक। अगर हम लोग बात करें हमारे बीसीई के एरा के टाइम की, तो वहां से आप लोग कंप्यूटर का एवोल्यूशन देखते हो। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि जो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर है वो कैसे आगे बढ़ा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एबेकस को देखते हैं। हालांकि ये कंप्यूटर नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं थी, लेकिन जो फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन थी, एडिंग थी, सब्ट्रैक्शन थी, डिवाइड था, तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ से शुरू हुई मानी जाती है। इसके बाद नेपियर बोन्स आता है, फिर पैस्कलिन आता है, फिर लिबनिज व्हील आता है, फिर जैकेट लूम आता है, फिर एनालिटिकल इंजन आता है जो कि पहला मॉडर्न कंप्यूटर आप इसे कह सकते हो। सेंसर आता है, फिर लास्ट में आता है आपका इनायक जो कि फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था। हमने इन सब के बारे में नहीं पढ़ना है, हमने सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कुछ यहाँ पे टॉपिक्स लिए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करें सबसे पहले, दैट इज एबेकस। कुछ इस टाइप का आपको आज ये देखने को मिलता है। इसमें बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। आज भी कई बच्चे इसको अपने प्राइमरी एजुकेशन में यूज करते हैं। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एबेकस? दैट इज abundant beats addition and calculation utility system। तो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एबेकस। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये एक पहला मैकेनिकल डिवाइस था जिसको कि हमने कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले यूज किया था। हम यहाँ पे इससे कैलकुलेशन करते थे जो कि हमारे लिए थोड़ा बहुत इजी होता था। इसको चाइना में और कई बुक्स में आपको मेसोपोटामिया में भी लिखे हुआ मिलेगा। तो ये इन्वेंट हुआ था चाइना में अराउंड 3000 बीसीई के टाइम पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे बिफोर क्रिस्ट एरा जो है, यहाँ पे इस चीज का क्या हो चुका है, इन्वेंशन हो चुका है। और आज भी इसको बच्चे अपनी बेसिक कैलकुलेशन करने के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड में इसको यूज करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द एबेकस। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपने एक और चीज पे ध्यान देना है। आई एग्जाम भी ने एनएचबी असिस्टेंट मैनेजर का जो ऑनलाइन कोर्स है उसमें 60% का ऑफ दिया हुआ है। तो ये अभी आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। आप इसमें एनरोल कराएंगे तो आपको वीडियो लेसन्स, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिकल टेस्ट, लाइव सेशन और इंटरव्यू की गाइडेंस हमारे द्वारा आपको दी जाएगी। तो आपने दिए हुए नंबर पे कॉल करना है या फिर वेबसाइट पे विजिट करना है, तो आप इस जो कोर्स है हमारा, इसको अवेल कर पाएंगे। चलते हैं आगे नेपियर बोन्स की तरफ। अब देखिए बोन्स लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हमने इस मशीन का इजाद किया था, तो ये हमने बोन से किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मिलेगी कि ये जो नेपियर बोन्स है, बेसिकली ये आपको मैट्रिक्स टाइप का दिखेगा। आज जैसे कि आप यूज करते हो मैट्रिक्स का, तो यहाँ पे जो इसका सबसे पहले इन्वेंशन हुआ था तो वो नेपियर बोन्स के हिसाब से हुआ था। जॉन नेपियर जो कि एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे, इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था 1617 में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ रॉड्स की सेट्स मिलेंगी जो कि बोन से बनी हुई थी, जिसमें आप मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड दोनों ही कर पाओगे। साथ ही साथ आपको सब्ट्रैक्शन करना है और एडिशन करना है तो भी इससे संभव हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एक पहली मशीन थी जिसने डेसिमल पॉइंट्स पे भी आपके जो सॉल्यूशन है उसको सॉल्व किया था। जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, मतलब कि डेसिमल पॉइंट में अगर आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना है, तो यहाँ पे इस चीज से ये परफॉर्म कर पाए थे, जो कि ये हेल्प था। पैस्कलिन, अब देखिए ये जो इन्वेंट किया था ना, उसका नाम ही बेसिकली क्या था, ब्लेस पास्कल था। ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, इन्होंने 1642 में इस मशीन का इजाद किया था। देखो अब आपको यहाँ पे गियर दिखेंगे। ये पहली ऐसी मशीन थी जिसको हमने इन्वेंट किया था बाय द हेल्प ऑफ मैकेनिकल गियर। ठीक है, पहली बार हमने किस मशीन में मैकेनिकल गियर लगाए हैं, दैट इज पैस्कलिन। ओके, तो यहाँ पे ये एक पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था जिसको कि हमने व्हील्स और गियर्स की मदद से तरीके से क्या करा था, इन्वेंट किया था। ठीक है, तो ये गियर्स क्या होते हैं, गियर्स आपने यहाँ पे ये देखे होंगे, क्रॉस क्रॉस निकले वाले, दैट इज गियर्स। और व्हील्स क्या है, पर्टिकुलरली ये जो आपके यहाँ पे गियर्स लगे हुए हैं, इनके ऊपर आपको व्हील्स देखने को मिलता है। तो ये आपका हो गया पैस्कलिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये पास्कल ने इसलिए इन्वेंट किया था ताकि वो अपने फादर की हेल्प कर पाए, जो कि एक क्या थे, टैक्स अकाउंटेंट थे। उनको काफी ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती थी जिससे उनका समय काफी जाता था। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे लिबनीज व्हील।
लिबनीज व्हील इसको क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे एक आपको एक मैकेनिकल चीज देखने को मिलेंगे, दैट इज व्हील, जिस व्हील की मदद से आप कैलकुलेशन कर पाते, जिसको इन्वेंट किया है गॉटफ्राइड विल्हेम लिबनीज ने। ये एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने 1673 में इस लिबनीज व्हील का इजाद या फिर इसको एक तरीके से क्या करा था, फाउंड किया था। तो यहाँ पे पैस्कल कैलकुलेटर इसका ही एक एक्सटेंडेड वर्जन था। ठीक है, यहाँ पे अब जो मल्टीप्लीकेशन और डिविडेंड डिवाइस डिवीजन था ये अब ऑटोमेटिक होने लगा था, ऑटोमेटिक होने लगा था, तो ये जल्दी होने लगा, लोगों का टाइम अब यहाँ पे सेफ होने लगा था। अब यहाँ पे जो डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर है, ठीक है, ये अब हमने इसको क्या बोला है, इसको हमने बोला स्टीपेड रिकॉर्नर। ठीक है, तो ये क्यों बोला है, क्योंकि ये जो बना था ये एक फ्लूटेड ड्रम से बना था। जैसे कि आपने देखा होगा बांसुरी उसके अंदर खाली होता है, तो बेसिकली ये उसके अंदर मशीन डालकर इसको बनाया गया था इंस्टेड ऑफ गियर्स। गियर्स का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया गया था। गियर्स क्या होती है, पर्टिकुलरली आपने ये मैकेनिकल मशीन्स में देखा होगा, एक गोल टाइप का चक्का टाइप का होता है, व्हील टाइप का होता है, जिसपे गियर्स लगे हुए होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ गियर्स हमने इसे बनाया था एज अ फ्लूटेड ड्रम्स के अंदर में, तो इसलिए इसको हमने क्या बोला है, लिबनीज व्हील बोला है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट आता है दैट इज डिफरेंशियल इंजन। ये बाकी सबसे बहुत ज्यादा डिफरेंट था। ठीक है, डिफरेंट क्यों था, क्योंकि इसे इन्वेंट किया था चार्ल्स बेबेज ने, जो कि एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे। इन्होंने इस चीज का जो कॉपीराइट था, एक तरीके से इन्होंने बताया था कि मैंने डिफरेंशियल इंजन बना लिया है। कब बताया था, 14 जून 1822 को। तो ये चार्ल्स बेबेज आपको बताया, फाउंडर फादर ऑफ कंप्यूटर भी इनको बोला जाता है। अब इन्होंने इस चीज का जो इस्टेब्लिशमेंट की थी, इसको बनाया था, इन्वेंट किया था, ताकि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस है हम उसको सॉल्व कर पाए विद द हेल्प ऑफ टेबल्स। ओके, तो यहाँ पे ये जो मशीन थी डिफरेंशियल इंजन, अभी भी ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, ये अभी भी स्टीम की हेल्प से चलता है, भाप की हेल्प से चलता है। तो यहाँ पे इसका जो नाम दिया गया था दैट इज डिफरेंशियल इंजन, और बाद में इसका नाम बदल लिया और उसका नाम क्या कर दिया, बेबेज इंजन कर दिया। ऑब्वियसली किसके नाम से, चार्ल्स बेबेज के नाम से। ओके, तो इस इन्वेंशन के बाद जो इन्होंने कदम उठाया था, ये पहला स्टेप था कि कंप्यूटर बन सकता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर का जो फर्स्ट इन्वेंशन था, हमने उसे क्या बोला है, डिफरेंशियल इंजन बोला है। तो यहाँ पे कई बार एग्जाम्स में आता है कि कंप्यूटर का फर्स्ट वर्जन कौन था, दैट इज डिफरेंशियल इंजन, जो विदाउट इलेक्ट्रॉनिक की मदद से चलता था। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो आता है आपका दैट इज एनालिटिकल इंजन। अब बेबेज ने ना क्या करा था, अपने पहले वाले इन्वेंशन जो कि डिफरेंशियल इंजन था, उसको और भी ज्यादा एक्सटेंड किया, और भी ज्यादा डेवलप किया, मॉडर्नाइज किया। ठीक है, और उसको इंप्रूव करने के बाद एक और मशीन बनाई, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनालिटिकल इंजन बोलते हैं। और अभी भी आपने यहाँ पे ध्यान देना है कि ये अभी भी इलेक्ट्रॉनिक की हेल्प से नहीं चलता, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से नहीं चलता, अभी भी ये किससे चलता है, स्टीम से चलता है, ताकि ये क्या कर पाए, अपने पुराने वाले इन्वेंशन को और भी ज्यादा ऑटोमेटाइज कर पाए। इसीलिए इन्होंने क्या करा कि एक और नई मशीन का इजाद किया, दैट इज एनालिटिकल इंजन। इसको इन्वेंट किया था 1833 में, जिसको हमने क्या बोला है, जो हमारा मॉडर्न कंप्यूटर आज की डेट में आप देखते हो ना, उसका ये बेस बोला है, बुनियाद बोला है। ठीक है, और ये स्ट्रीम ड्रिवन थी, अभी भी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से नहीं चलती थी। अब ये जो दो मशीन इन्होंने इन्वेंट करी है, इन दोनों मशीन के इन्वेंशन के बाद, इस हेल्प के बाद, इनको हमने क्या बोला है, द फादर ऑफ कंप्यूटर बोला है। अंत में आपका आता है इनायक। ये इनायक का फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। कई जगह पे आपको कैलकुलेटर भी देखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे इनायक का फुल फॉर्म आपने हमेशा याद रखना है। तो देखिए, इसको सबसे पहली बार जब बनाया गया था, इसकी अनाउंसमेंट करी गई थी, दैट इज February 14, 1946। इसे बनाया किसने था, दैट इज जे प्रिस्पर एकर्ट और जॉन मॉकली। ये दोनों ही बेसिकली ये बोला जाता है कि एक प्रोफेसर थे और एक असिस्टेंट प्रोफेसर थे, किसमें, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में, जो कि यूएसए में पड़ता है। तो इन दोनों ने ही मिलके इस मशीन को इन्वेंट किया था। अब ये एक पहली जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। फर्स्ट जनरल पर्पस का मतलब क्या होता है, जैसे आम लोग भी, जैसे आम जनता भी इस्तेमाल कर सकती है, मतलब कि इतना हार्ड नहीं था चलाने में। तो इसको जो बनाया गया था, ये वर्ल्ड वॉर 2 के लिए बनाया गया था। देखिए अब 1946 आपको पता है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर इस टाइम पे एक तरीके से क्या होने वाला था, एंड होने वाला था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हेल्प के लिए, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या होता है कि जो आर्टिलरी फायरिंग्स होती है ना, उनकी टेबल्स को गिनने के लिए,
उनके पर्टिकुलरली ये देखना है कि वो जो फायरिंग करती हैं उसमें कितना टाइम होता है या फिर उसके कितना टाइम होना चाहिए, इन सभी चीजों को मैनेज करने के लिए इस कंप्यूटर का निजात किया गया था, दैट इज इनायक। ओके, तो आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इनायक, इनायक के इन्वेंशन के बाद, इसके एक तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के बाद, इन दोनों ने बहुत सारे ऐसे डिजिटल कंप्यूटर से रिलेटेड पेटेंट्स को क्या करवाया था, अपने नाम पे करवाया था। बहुत सारे ऐसे पेरिफेरल्स बनाए थे, गैजेट्स बनाए थे, जो कि आज की डेट में वो उनका बेस बोला जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कुछ ऐसे, जैसे कि आपका हो गया माउस, हो गया कीबोर्ड, हो गया आपका डिजिटल पेन, हो गया, तो ये सब चीजें इनका बेस कुछ और है। ठीक है, तो इनका बेस जो था उसको ही डेवलप कर कर, उसी को ही मॉडर्नाइज कर कर आज हम लोग जो चीजें देखते हैं पर्टिकुलरली वो हम यूज कर पाते हैं। तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे पेटेंट्स निकाले थे जो कि आज भी इनके नाम पे हैं। तो गाइस, ये था हमारा पर्टिकुलरली एक छोटा सा, हमने यहाँ पे इसे बोल सकते हैं द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो हमने यहाँ पे देखा कि पर्टिकुलरली कौन कौन सी चीजें थी जो कि हमारी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर रिलेटेड हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है और इसको थोड़ा और एक्सटेंड रूप में पढ़ लेना है, ताकि जो आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाए। तो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।